सभी को शुभ बुद्ध पूर्णिमा की बधाई है। आज मैं आपके साथ कुछ हिंदी में बात करना चाहता हूँ। तो हिंदुस्तान हम से हमारे बहुत प्यार है, नाता है। हम इसको बहुत इज्जत करता है, प्यार करता है, सम्मान करते हैं। एक तीर्थ स्थान, एक होली प्लेस हिसाब से, एक तीर्थ स्थान के हिसाब से, एक पवित्र स्थान का हिसाब से, दुनिया में सबसे पवित्र स्थान हिसाब से इनकी स्थान हमारी दुनिया में जितने स्थान है इनमें सबसे ऊपर इसकी स्थान है। मैं बहुत दिनों से इंग्लिश में बुद्ध की जो धर्म इसकी बात करना चालू किया है। तो क्यों मैंने चाहता हूँ पूरा दुनिया के लोग के साथ हम जो भारतीय है, जो हमारी जो बुद्धि की शिक्षाएं है, वो हम भी अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो ज्ञान है, अपनी जो अनुभव है, वो हम उसके साथ शेयर करें। क्यों हम बुद्ध को क्यों जो ज़रूरी समझता है, बुद्ध क्यों इतनी इंसानियत के लिए और इंसानियत का भलाई के लिए, दुनिया की सुखत रहने के लिए, समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए और जो शांति के लिए, सुखी करने के लिए इतनी ज़रूरत क्या है। बुद्ध की बस इतनी ऊंचा गुण है, महत्व है, वो हम दुनिया के लोगों को जानना चाहता हूँ। जो बुद्ध भारत की है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। बुद्ध की जो जन्म है भारत में है, उनकी बुद्ध की ज्ञान जो प्राप्त किया वो भी भारत में है। और बुद्ध ने जो अपनी देह के जो त्याग किया है, जो अपनी देह त्याग किया, जो आप प्रयाण हुआ, वो भी भारत में है। सब तो भारत में है। भारत में बुद्ध ने 45 बरस तक उनकी जो धर्म है, उनकी जो ज्ञान है, उन्होंने प्रसार किया है। तो ये जो प्रसार भारत के क्या है, लेकिन उनकी जो हर शब्दों में पूरा दुनिया की लोगों को, दुनिया के कोना कोना का लोगों को, जगह जगह का लोगों को, घर घर के लोगों को, शहर शहर की, ग्राम ग्राम की, देश देश के लोगों का भलाई की बात है। ओनली भारतीय की भलाई की बात नहीं है, तो हर दुनिया की लोगों को, प्राणी को मंगल, कल्याण, सुख, शांति, समृद्धि, शांति में रहने का बात है। क्या कह के क्या आपने आज से 2600 साल पहला। तो ऐसी एक महान पुरुष है। वो जो पुरुष हमने भारत के लोगों की ज़रूरत ऐसा नहीं है, ज़रूरतमंदा को जो पूरा कर सकते ऐसा नहीं है। वो पूरा दुनिया को, कोना कोना का लोगों को अपनी जो ज़रूरत है, अपनी जो समस्याएं हैं, जो अपनी अशांति है, अपनी असुख की दिन उसके बाद दिन में रहा है, दिन गुजर रहा है, जो दुखद दिन गुजर रहा है, उस दुखद दिनों को निपटाने के लिए, उस समस्या को निपटाने के लिए एक आसान तरीका है, एक कला है, एक बुद्धि है, एक रास्ता है। कहाँ है? बुद्धि की शिक्षा में है। वो है मत्री करुणा मुदित उपेक्षा। वो जो शिक्षा है, जो त्याग की बात है, शिलाश्रम की बात है, और जो साधना की बात है, उस साधना में, उस शिला का अंदर, सदाचारी के अंदर, उस त्याग के अंदर ऐसी एक महान मंत्र है, ऐसे कला है जो दुनिया में किसी के कोना में कोई प्राणी को, कोई इंसान को, कोई व्यक्ति को आसानी से अपना बना सकता है, आसानी से अपनी समस्या से निकाल सकता है, उसको शांति में क्या मार्ग में ले सकते हैं, उसमें अंदर शांति को बीज वो अंदर डाल सकता है, उसको शांति दे सकता है। तो ऐसी एक कला बुद्ध को शिक्षा में है। तो जिस वजह से मैंने इंग्लिश में अपनी जो भाषा का ज्ञान है, इंग्लिश जो है मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सेकंड लैंग्वेज है। सेकंड लैंग्वेज होके भी उनको अंदर में और भी कोशिश करके उसको फोकस कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर अपनी कोर्स डेवलपमेंट, अपनी फिजिकल और मेंटल जो है, मानसिक और शारीरिक रूप से उसके ऊपर मैंने तो जो अपनी शक्ति है वो प्रयोग करके इसको इस भाषा के अंदर मैंने, क्योंकि भाषा के माध्यम से मैं उस पूरे दुनिया की जगह जगह, कोना कोना, घर घर का लोगों को, हर महिला पुरुष के अंदर मैं जाना चाहता हूँ, पहुँचना चाहता हूँ, बुद्ध की बात को पहुँचाना चाहता हूँ, बुद्ध की बात को उसको जानना चाहता हूँ, उसको जो संवाद है, समाचार देना चाहता हूँ। अभी ऑलरेडी ऐसा भी है, बुद्ध की बात सबको पता है, दुनिया में बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को जानकार है, बहुत लोग जानता भी है।
लेकिन जानने के बावजूद भी उनको बार बार याद करना चाहिए, बार बार आपको याद देना चाहिए। क्यों? एक बंदा सुबह से शाम तो कितने चीज़ देखता है, कितने चीज़ पढ़ता है, कितने चीज़ सुनता है, कोई अता पता नहीं है। वो हर तरीके के हर से अभी क्या, अभी देखो सामाजिक योगाযোগ माध्यम जो है, अभी जो कला तंत्र है, जो मल्टीमीडिया बोलता है, सोशल मीडिया बोलता है, जो ये जो सब अवेलेबल हो गया, इसके वजह से लोग हमेशा इसमें बिजी रहता है। तो अच्छा, वो मज़ा मस्ती में जो एंटरटेनमेंट पान है, मनोरंजन है, उसमें बिजी रहता है। जिस वजह से जो सच्चा है, रियलिटी, ये प्रकृति के जो शाश्वत नीति, ये शाश्वत सच्चा है, और जो शाश्वत की जो शक्तिगत शांति की बात है, सुख की बात है, समृद्धि की बात है, उसको वो ध्यान नहीं देता है। नहीं देने की वजह से लोगों को उन लोगों को अंदर झगड़ा, परिवार में झगड़ा, और समाज में झगड़ा है, राष्ट्र में झगड़ा है, देश में झगड़ा है, लोग मर रहा है, लोग एक को एक जला रहा है, जल रहा है, लोग दुखी हो रहे हैं, लोग व्यतीत हो रहे हैं। कोई अपने हस्बैंड को मुझे गवा रहा है, कोई अपनी वाइफ को गवा रहा है, कोई अपनी माँ बाप को गवा रहा है, कोई अपना बच्चा को गवा रहा है, कोई अपनी संपत्ति, पूरा दुनिया में जो पूरा ज़िंदगी में जो संपत्ति जुड़ा है, संपत्ति जुड़ा है, वो संपत्ति क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ध्वंस हो रहा है, नष्ट हो रहा है, गवा रहा है। इस प्रकार के समस्या हम पूरी दुनिया में देख रहा है। और पूरा दुनिया में कहा भी जो आज समस्या है, आज बहुत सारी समस्या है। आज सब क्षमता की समस्या, क्षमता का लेके जंग लड़ रहा है, धर्म को लेके जंग लड़ रहा है, आज औरत के लिए जंग लड़ रहा है, आज महिला के लिए जंग लड़ रहा है लोग। आज दुनिया में जो ये जो क्या बोलते हैं आपको, वस्तु है, सामान है, ये जो नया सामान विज्ञान ने तैयार किया हो, उसको लेके जंग लड़ रहा है। तो ये जो शिष्य हमको किस प्रकार में इस समस्या को समाधान करके, आज बुद्ध की जो शांति की मार्ग में, जो शांति की बात क्या है, जो मध्यम मार्ग है, वो मध्यम मार्ग में चल के इस समस्या को चारों तरफ से निपटा के कैसे आप संसार में, समाज में, देश में, दुनिया में, सारा विश्व में हम सुख, समृद्धि, शांति को कायम कर सकते हैं। इसकी जो कला है, टेक्निक, भगवान बुद्ध की शिक्षा में है। तो जिस वजह से मैं अंग्रेजी में बात करना पसंद क्या है, और पसंद क्या उनको पास में पहुंचना चाहता हूँ, और भी उनको और भी याद करा के देना चाहता हूँ, बार बार उसको याद कराना चाहता हूँ। आप बुद्धि की बात माने, बुद्धि की बात को सीखे, चर्चा करें, मंथन करें, संतन करें, उसमें आपको फ़ायदा ही होगा, भलाई होगा, आपका कल्याण होगा, आपका परिवार की कल्याण, आपका समाज का कल्याण, आपका देश का कल्याण, दुनिया की कल्याण, सबकी भलाई होगा। आज इतना नुकसान किसी को नहीं होगा, क्योंकि हम एक साथ में जिएंगे, शांति में जिएंगे, सुख समृद्धि में जिएंगे, समृद्धि में रहेंगे। तो बात चलो, आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बढ़िया दिन है। ये दिन में तो भगवान बुद्ध की जो बुद्धि सत्ता है, सिद्धार्थ गौतम उनकी जन्म है, और उनकी बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्त है वो भी है, और इनकी जो परिनिर्वाण उस दिन में हुआ। ये दिन बहुत बढ़िया महान दिन है। उसके बारे में बात करने जो बहुत सारी बात है, गुरु का बहुत एक कहानियाँ हैं, वो आप खुद भी किताब में पढ़ सकता है, और वो आप क्या कर सकता है, आप ऑनलाइन में सर्च करो, आप जो कुछ भी लैंग्वेज में हो, आपको आपका हाथ में मोबाइल ही देखा है, किसी के हाथ में भी मोबाइल है, थोड़ा आप उसको टाइप करो, बुद्ध की जीवनी क्या है, बुद्ध कहाँ जन्म हुआ है, बुद्ध कब मरा है, बुद्ध की ज्ञान प्राप्त क्या है, तो आप गूगल में मिल जाएगा आपको। तो आप सुन पाएगा अच्छा, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से सुंदर करके वो कहानी आपको बता देगा, आपको सुनाएगा। कौन सुनाएगा? बहुत सारे लोग वहाँ है, स्कॉलर है, बुद्धि की जो शिक्षक छात्र है, जो छात्र छात्री स्टूडेंट लोग हैं, बहुत अच्छे से अच्छी भाषा से, कविता का भाषा से, गानों का माध्यम से, कविता के माध्यम से, काव्य का माध्यम से, बहुत सारे अच्छे माध्यम से आपको सुना देगा। तो आपको इससे और भी शांति मिलेगा, और भी सुख समृद्धि मिलेगी, इतनी अच्छी कहानियाँ सुन के। तो आप दया करके वो सुने आप। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, आज भारत में जो समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। इस समस्या में हम बहुत दुखी है। आप भी किसी को गवा दिया होगा इस समस्या में, मैं भी गवाया कुछ, मैं मेरे पिता को गवाया, मेरा गुरुजी को गवाया, कोया गवाया कोरोना का वजह से। कोरोना जो आया है, ये जो महामारी आया है, इस महामारी कहाँ से आया, किसी को आया, हम किसी को अपनी दोष चढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है।
जो भी है, जो भी समस्या है, उस समस्या को हम कभी किस प्रकार से हम इस समस्या से मुक्त हो सकता है, इस समस्या से हम सुराहा मिल सकता है, इस समस्या को कैसे अपनाएगा। तो सबको मेरे विनंती है, जो भिक्षु है, भिक्षुनी है, उपासक है, उपासिका है, गृहस्थी है, संसारी है, बौद्ध है, नन बौद्ध है, हर लोगों को आप जहाँ रहे, जहाँ भी रहे, आप मास्क पहना करें। चाहे कोई कपड़ा, कम से कम घर में कोई कपड़ा तो है आपके पास, आप पैसा नहीं है, गरीब है, कोई बात नहीं, मैं गरीब से भी मेरे को बहुत आदर है, प्यार है। क्यों, मैं 12-14 साल से 14 साल भारत में जब भिक्षु हुआ, मैंने महाराष्ट्र में अलग अलग जगह में, अलग अलग गांव में, अलग अलग क्षेत्र में, गांव में मैं बहुत पब्लिक लेके जाके भगवान बुद्ध की बानी, बाबा साहब की जो इच्छाएं है वो पूरा करने के लिए मैंने काम किया। इसके बाद में मैं अमेरिका चला गया, अमेरिका से मैं कनाडा चला गया, वहाँ 10 साल रहा, मैं 10 साल तक रहा। बाद में फिर भारत में आया, आके मुझे जो बुद्ध की जो ज़रूरत है, भारत बहुत महसूस कर रहा है। भारत के फिर बुद्ध की प्रकट होना चाहिए, बुद्ध की बात को प्रकट होना चाहिए, बुद्ध की बात फिर जगह जगह में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? आज भारत एक बड़ा समस्या है, सांप्रदायिकता हो, राजनीतिक हो, आर्थिक अर्थनीति हो, समाज नीति का हो, भारत एक बड़ा समस्या में आज गुजर रहा है। तो इस समस्या को से मुक्त होने के लिए भारत में आज भगवान बुद्ध की शिक्षा पहला से ज़्यादा ज़रूरत है। तो भारत ध्वंस हो जाएगा। तो भारत को ध्वंस करने के लिए जो बाहर का देश है चारों तरफ से देख रहा है भारत से, कोई अमेरिका बोलो, चाइना बोलो, और कोई भी देश बोलो, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याएं हैं वो भारत को नष्ट करने के लिए, भारत को लोगों को हद करने के लिए, आघात करने के लिए, तबलीग देने के लिए देख रहा है। इससे भारत के लोगों को जान की, माल की, संपत्ति की नुकसान हो रहा है। भारत, उसमें कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई मेरा परिवार है, कोई आपका परिवार भी है। तो हम किसी को अपना परिवार को खोना नहीं चाहता हो, मेरा परिवार को खोना नहीं चाहता, आप आपका परिवार को खोना नहीं चाहता। हमको इसके लिए भारत में एक समय काम करना होगा, हमको आज जागरूक होना होगा। हर बौद्ध, नॉन बौद्ध लोग सब एक साथ में, एक के साथ में भगवान बुद्ध की जो 17 है चत्तियाँ है, उसके विचार ये चत्तियाँ है, उनकी चत्तियाँ के नीचे आके एक साथ में भाई होके अपनी भाई होके एक साथ में हमको भारत की प्रगति के लिए, भारत की शांति के लिए, भारत की समस्या से मुक्त करने के लिए हमको काम करना होगा। इसके लिए पहली बात, आप ये जो महामारी है इसमें बचने का एक सहज तरीका है। आपको आपकी जो घर है, आप गरीब हो, धनी हो, अमीर हो, बिल्डिंग में रहो, आप 7 माला में रहो, आप जार के नीचे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, झुपड़ा में रहो, कोई नहीं। आपकी झुपड़ा आप साफ सुथरा रखें। उधर आसपास के जो कचरा है कोई गड्ढा बना के, गड्ढा के नीचे इसको छुपाए, उसको मिट्टी चपा दे, मिट्टी डाल दे। और जिधर इधर भी आप संडास बाथरूम मत करना, उससे भी आप बीमारी को बढ़ सकता है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। आपको नुकसान होगा, शारीरिक नुकसान होगा, आपका रिश्ते का नुकसान होगा, बीमार होगा, तकलीफ होगा आपके। उसके लिए आपको साफ सुथरा ज़रूरत है। जो भी घर की कचरा हो, कोई खेतीबाड़ी की कचरा हो, कोई आपकी दुकान की कचरा हो, रास्ता की कचरा हो, कोई भी कचरा है, वो कचरा को एक करके कोई एक जगह में जाके उसको एक गड्ढा बना के, गड्ढा के अंदर छुपाना चाहिए, छपाना चाहिए। छपाओ इसको और अपने हाथ को धोआ करो साबान से। आपके पास सोप नहीं, अभी जो लोशन आ गया नहीं, आप साबान से धोआ करो, आपका इसमें दिया करो। अब बार बार आपका चोक, नाक, मुंह, कान को हाथ लगाइए मत करो। शरीर की ये जो जगह है इसमें हाथ मत लगाओ। और इसमें मास्क पहनो, बाहर जाओगे मास्क पहना करो। और ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना, जो नॉर्मल पानी पीना है का है। और घर की जो व्यवहार की सामान है वो परिष्कार परिच्छन्न साफ सफाई रहना चाहिए। ये बात है। अब लोगों जो भी है, आपके रिश्तेदार हो, आपका समाज को, आपका परिवार के लोग, उसकी दूरी बना के रखो। उसकी दूरी बना कर रखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको बचना का, ये जो बीमारी है उसको कमने का। और जितना हो सके अकेला रहो, इतना 2-4 लोग एक साथ में अड्डा मत बनाओ, गप्पा मत निकालो, उनसे दूर से बात करो, दूर से रहो। दूर से आपका जो घर के काम वो करो, एक किताब पढ़ा करो, किताबें में मन दिया करो, बुद्ध की किताब,
जो अच्छा जो किताब उस पर पढ़ाई करो, तो जिसकी पढ़ाई करोगा तो ये जो बीमारी है हम लोग कम कर सकते हैं इससे। ये जो लोगों को मृत्यु का जो हार है, 4,000 4,500 लोग डेली मर रहा है। आज पहला हम तो देखा 4.5 लाख लोग तो बीमार होते हैं देखा एक दिन में। अभी वो कम कम होते 2 लाख तक हो गया। बहुत अच्छी बात है, और भी कम हो जाएगा और भी अच्छा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जो भारतीय एक भी लोग ना मरे, एक भी लोग बीमार ना हो, सभी लोग सुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे है। कोई भी किसी को मृत्यु ना हो, किसी को बीमार ना हो, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी तमन्ना है, ये हमारी प्रार्थना है। वैसे हम चाहते हैं। इसके लिए एक ही काम है, हमको साफ सुथरा रहना पड़ेगा, साफ सफाई रहना पड़ेगा, हमको मास्क पहनना पड़ेगा, हाथ को धोना का बहुत ज़रूरी है साबुन से है। साफ अच्छा पानी के अंदर पानी से जाओ, पानी जो है उससे ये जो दूरी बनाए रखो। और कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाया मत करो। कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम बाहर जाया मत बाहर जाओ जितना कम हो सके। अभी लॉकडाउन चालू है जगह जगह में, उस लॉकडाउन को आप मानो। ये मानने से आपकी भलाई होगा, आपकी भलाई होगा, आपकी जान बचेगा, आपका रिश्ते का जान बचेगा, तो समाज का किसी का जान बच जाएगा। तो अच्छी बात है ना। किसी को दुख नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए, आर्च नहीं होना चाहिए। ये इंसानियत की बात है, धर्म की बात है, बुद्ध की धर्म, हर धर्म में बात है। तो यही चीज़ होना चाहिए। तो बात ऐसे है, आज भारत में बुद्ध की शिक्षा भी, बुद्ध की शिक्षा के जो विनय है, बुद्ध की जो विनय में ही एक है, ये शांति रहना, मौन रहना, जब रहना, ये बुद्ध की बात है। कोई बिना ज़रूरत बिना बात नहीं करना, बिना ज़रूरत का बाहर नहीं जाना, बिना ज़रूरत का साफ सफाई रहना, ये बुद्ध की शील सदाचरण में नीतियाँ है। ये नीतियाँ सब शील सदाचार में है। तो वो माने ना माने तो माने तो फायदा ही होगा। तो ये बात बुद्ध की शिक्षा की बात है। आपको घर में साफ सुथरा रहो, ज़्यादा फालतू बात मत करो, इसकी बात जो ज़रूरत नहीं है, जिसमें कोई लाभ नहीं होता है, जिसमें कोई काम का नहीं है, जिसमें झगड़ा होता है, गुस्सा होता है, समस्या बढ़ता है, ऐसी बात नहीं करना। ऐसी बात नहीं करना तो आपको 2-4 लोगों को अड्डा देने का, एक्शन में जमाने का कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है आपको बात करना, किताब पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, ग्रंथ में अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ा, नहीं तो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर भी अच्छे अच्छे बुद्ध की बात है, धर्म की बात है, संघ की बात है, वो बात को सुना करो, पढ़ा करो। तो सब किताबें हैं, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, बंगाली में, हर लैंग्वेज में है, तो पढ़ाई करो। ऐसे करने से सब लोग, बहुत लोगों को जान बच जाएगा। अभी बहुत हमारे लोग, भारतीय लोग गरीब है, ज़्यादा लोग अभी तो गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, अर्थ नहीं है, जो अच्छा घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाने का अच्छा पैसा नहीं है, तो क्या वो दवाखाना कहाँ से जाएगा। अभी दवाखाना में कोई दवाखाना में इतने हो गया जो उसका कोरोना का ट्रीटमेंट 20,000 40,000, ऐसा कि एक दिन में 20,000 ले रहे, 40,000 ले रहे, 60,000 ले रहे, 1 लाख ले रहे एक दिन का। तो इतना पैसा कहाँ से देगा, कौन देगा, कहाँ से दे पाएगा। जो खा नहीं पा रहे, कपड़ा पहनने पर है, तो 1 लाख कहाँ से देगा। कहाँ से वो ला के लेके देगा। इसी के लिए आपको बचना, सुस्त रहना, तंदुरुस्त रहना, स्वस्थ रहना, इस कोरोना से बचना। तो आपको देखिए कला के रास्ता भाई, साफ सुथरा रहना, साफ सफाई रहना, मास्क पहनना, मास्क पहनो, हाथ साफ सुथरा रखो, दूरी बनाना कर लोगों के साथ। बना रखे, बुद्ध की ग्रंथ करो, ध्यान साधना करो थोड़ा थोड़ा, जितना हो सके। ये जो चीज़ होने से हम बच जाएंगे, हम दूसरा को भी बचा लेंगे, बचा पाएंगे, खुद भी बच जाएंगे, दूसरा को बचा पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी। मैं हर भारतीय माँ बाप को, भाई बहन को मेरे अनुरोध है, मेरे विनंती है, आप लोग इस प्रकार को रास्ता को, इस बुद्ध के रास्ता है, इस रास्ते को अपनाओ, इससे आप बचो, दूसरा को बचा लो। और कोई रास्ता नहीं। सरकार क्या करे नहीं करे, वो सरकार में बहुत सारी अच्छे लोग, बुरा लोग हर सरकार में हुए, जो सरकारी लोग में, बेसरकारी में है। जो अच्छे लोग वो तो हमारे लिए अच्छे के लिए ज़रूर करेगा, जो बुरा है बुरा ही करेगा। तो अच्छे के लिए बुरा अच्छा है भी है, बुरा भी है। तो सरकार की जो जिम्मेदारी वो सरकार को संभालना है, वो सरकार को काम है, और उसको सरकार को जिम्मेदारी है, वो सरकार को करना चाहिए। जितना ही भी हो सके अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, जितनी
सामर्थ्य के हिसाब से अपनी जो संपत्ति है, वो संपत्ति जो लोग भी ज़रूरत है उनकी पास पहुँचा दे, उसको दवा दे, पानी दे, खाना दे, अन्न दे, इसके कपड़ा, रहने का, सहने का हर व्यवस्था कर दे उसको। जो गरीबी लोग है, जो लोग दुखी है, पीड़ित है, तकलीफ में है, अड़चनी में है, कष्ट में है, इस दुख में, इस समस्या में, उसको आप सेवा करें। ये सरकार आपका काम है। और साथ और जो दुनिया में लोग हैं जिसके पास संपत्ति सामर्थ्य है, आप भी मदद करें आपकी समाज की सबसे। ये आपका मानविक जिम्मेदारी है। आप एक इंसान के होने से नाते आप कोई धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, आपकी एक जिम्मेदारी बनता है। आप इंसान है। पहला बात आपका धर्म में आप कौन सा जात है, कौन सा कास्ट है, वो आपका धर्म की बात है, लेकिन पहली बात आप इंसान है। हर इंसान माँ बाप का माध्यम से महिला की जो जौनांग है उससे जन्म हुआ। यही सच्चा है, ये वास्तव है, ये वास्तव बात है। आपका धर्म का किताब में क्या लिखा है वो आपको पता है, आपका ब्रेन में क्या घुसा वो अलग बात है, लेकिन जो वैज्ञानिक है, जो वास्तवता है, आप मेरे शरीका मेरे माँ बाप में शादी करने के वजह से अपनी संपर्क बनाया, तो मैं उनकी माँ का पेट से, उनकी जौनांग से मैंने जन्म हुआ। तो आपकी जन्म भी ऐसे हो, आप राजा हो, आप करोड़ों का मालिक है, हजारों का मालिक है, आप इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, आप इस देश का प्रेसिडेंट है, इस देश का मंत्री है, आप इस देश का बड़ा कुछ है, आपके पास बिलियन ट्रिलियन डॉलर है, रुपया है, लेकिन आप भी माँ का आपका भी हक बनता है। आप भी बीमार होता है, आपका भी बीमारी होता है, और आपका भी क्या होता है, कभी कभी हाथ आपका घर में भी पैरालिसिस कोई होगा, आपका पास घर में भी हैंडीक्राफ्ट है, आपका घर में भी कोई किसी को कान गया हो, कान का सुनने का कमजोरी आ गया होगा, किसी के आपका देखने के जो जो शक्ति है वो कम हो गया, किसी को शरीर की कमजोरी आ गया, चल नहीं पा रहे, हिल नहीं पा रहे, किसी को डायबिटीज़ है, शुगर है, ऐसी बहुत सारी बीमारी हो आ गया होगा। आपका घर में भी ऐसा है, अब आपका पास भी है, वैसा होता है। तो आप जितना भी कोई धनी हो, अमीर हो, ये जो चीज़ से आप कभी मुक्त नहीं है, आपको है, ये प्रकृति के ये सच है। देखो, तो आप भी मरोगे, आपको भी मरना पड़ेगा, मेरे को भी मरना, आपको भी मरना, गरीब भी मरता है, अमीर भी मरता है, कोई जीता नहीं, दुनिया में रहता नहीं, हज़ारों साल, लाखों करोड़ों साल, सबको मरना है। तो ये बात को याद रख के आप एक इंसान के होने से नाता है। तो मरने के बाद आपका क्या होगा, कहाँ जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे, और मुक्त हो जाओगे, आपको भी पता नहीं है। आपकी ग्रंथ में, किताबों में क्या लगेगा आपको पता है, लेकिन वो हमको भी पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मरना तो होगा, ठीक है। तो आपको भी भूख लगता है, आपको भी पानी प्यास लगता है, तो गरीब को भी पानी का प्यास लगता है, भूखा लगता है, गरीब को भी गर्म लगता है, उसको भी आपको भी गर्म लगता है, गरीब को भी ठंडा लगता है, आपको भी ठंडा लगता है, गरीब भी बारिश में भीगना नहीं चाहते, आप भी भीगना नहीं चाहते। ये जो समस्या तो आप समझ सकते हैं ना। तो आप भी कपड़ा पाना चाहते, गरीब भी कपड़ा पाना चाहता है, आपको भी भूख लगता है, भूख लगने से आप कुछ भी अच्छा खाना खा जाता है, खाता है, आपके पास पैसा है। जो गरीब को भी बहुत भूख लगता है, तो वो बहुत दुख पाता है, तो उसको थोड़ा खाना चाहिए आपको। वो समझ एक इंसान का नाते आप वो समझ पाता है, आपको फीलिंग होता है, आपको महसूस होता है। तो आप थोड़ा गरीब को मदद करें, खाना दे, चाल दे, डाल दे, कितना हो सके, आपकी मास्क पड़े, कपड़ा पड़े, और आप किसी को हायर करें, हायर करके आप गरीब को खाना दे सकता है, कपड़ा दे सकता है, कुछ पैसा दे सकते हैं, इससे गरीब को जान बच जाएगी, इसके आपको पुण्य मिलेगा। इस पुण्य से अभी आपको मरना है, मुझे मरना है, पुण्य की बात भाई आपका धर्म में स्वर्ग है, निर्वाण है, मुक्ति है, तो आप जरूर पाओगे। आपकी ऊपर वाला कोई है तो आपको जरूर उसने आपको अच्छे से अच्छा जगह देगा, अच्छा कुछ दे देगा, आपका धर्म के हिसाब से। तो मेरे धर्म में भी ऐसा बोला, आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, निर्वाण प्राप्ति कर सकता है। हर धर्म में ऐसे है। तो आप कोई जात की हो, कोई धर्म की हो, आप कृपा करके गरीबों को मदद करें, जो दुखी उसको मदद करें। इस कोरोना मौसम पे, इस तकलीफों में, इस दुखी की टाइमों में, इस आश्चर्य में आप उनकी एक बुद्ध पूर्णिमा दिनों में मैं सभी को विनती कर रहा हूँ, आप कृपा करके गरीबों को मदद करें, आपके सामर्थ्य जितना है हो सके आप उनको खाना खिलाएं, आपको चावल दे, दाल दे, रोटी के लिए आटा दे दे, और उसको आप कपड़ा खा दे दे। आप कुछ ना कुछ पैसा आपके पास 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया आप उनको दिया करें, उनको मदद करें, उनको जान को बचा लें, है ऐसी है।
तो सबको मैं विनती करता हूँ, ये एक सबसे मानव धर्म है, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। पहला मानव धर्म है, हम इंसान है, इनमें पहला से बढ़ता है इंसान की धर्म सबसे बड़ा है। इसके बाद में आप बहुत है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ईसाई और क्या है वो बाद में होगा। आइडेंटिटी आपके पहचान पत्र भाला बाद में है। पहला आप एक इंसान है, आपकी पहचान है, बाद में आपकी धर्म जाति संप्रदाय कहाँ से आता है नहीं आता है वो बाद में। पहला आप इंसान है, आप इंसानियत का जिम्मेदारी है पे ज़रूर अपनाइए। आप ये काम करें वो ज़रूर करें। ये हर महापुरुष की शिक्षा है, हर महापुरुष की विचार है, हर महापुरुष के आदेश है, उपदेश है। इस उपदेश को आदेश को आप जरूर माने। इससे हमारी भारत की सुख का समृद्धि का। अभी देखो आप आज बारिश हो रही है, बारिश के अंदर मैं इसके लाइफ में आया, क्यों आया, मेरे दिल भी बहुत दुखी है। क्यों दुखी, लोग दुख हो रहे हैं, लोगों को दुख देख के मैं खुद दुखी हो रहे हैं। मैं तो बिल्डिंग में रह रहा हूँ, अच्छा से खाना भी खा रहा हूँ, कपड़ा भी पहन रहा हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रहा। क्यों, मेरे जो लोग आसपास की उनको तो दुख हो रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ कष्ट हो रहा है। तो मैं बहुत तो भिक्षु है, साधु है, सन्यासी है, मेरी तो संसार क्यों त्याग किया। लोगों को दुख से मुक्त कराने के लिए, खुद को मुक्त करने का पहला, इसके बाद दूसरा को मुक्ति के मार्ग को बताना। खुद पहला मुक्त खाना, इसके बाद दूसरा को मुक्ति के मार्ग में बताना। तो इसके लिए तो मैंने संन्यास लिया है। इसके लिए मैं कैसे चुप रह सकता हूँ, कैसे नहीं रह सकता हूँ। मेरी इनके लिए दया हो रहे, करुणा हो रहे, सब तकलीफ हो रहे हैं, इनके लिए मैं मेरी, तो इसके लिए मैं सभी को आपको मेरी विनती, आप गरीबों को मदद करें, इसको हेल्प करें, इसको साहाय्य करें, इसको इसकी जितना हो सके करें। आप कोई जाति को हो, कोई संप्रदाय के लिए हो, आप कौन कोई भी हो, प्लीज़ करें आप। तो ये सबसे आप अभी के आज का दिन में ये सबसे बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये देखो आप घूर्णिझड़ आया, जो तूफान आया, महाराष्ट्र में बहुत नुकसान हो गया, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाया। और गुजरात में भी बहुत नुकसान है, गुजरात में भी बहुत का संपत्ति का नुकसान हो गया, बहुत सारे लोगों ने जान गंवा दिया। अभी पश्चिम बंगाल में बहुत सारे नुकसान हो गया, उड़ीसा में बहुत सारे नुकसान हो गया, बिहार में भी हो रहा है। मैं भी बिहार में हूँ, गया में हूँ। तो ये जो तबलीग हो रहे, लोगों को दुख हो रहे हैं, लोग कष्ट हो रहे हैं, जिससे हमें व्यतीत कर रहे हैं, हमें दुखी कर रहे हैं, तो इसकी हम सहानुभूति हम कम से कम तो देना चाहिए। या हम सन्यासी है तो हम भी, हमारी उनके लिए प्रार्थना है, आपको हमारी ज़रूरत है, जो ज़रूरत जिसको सुस्त है, तंदुरुस्त है, स्वस्थ लोग हैं, आप उस अस्वस्थ जो दुर्बल कमज़ोर लोगों को आप ठीक करें, कल्याण करें, उसकी मदद करें। ये हमारी आपसे उनसे उनका साथ जुड़ाने का, उसके साथ संपर्क कराने का, उसके साथ मिला देने का, इसके साथ एक सेतु बनाना है। जो ये हमारी भिक्षु को साधु सन्यासी का काम है, साधु की काम यही काम है। तो आप इस समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता है। आप इस काम को करें, इसमें आप आगे आइए। सबको धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए, मेरे बात को सुनने के लिए। सब आप सभी लोग सुख में रहे, शांति में रहे, समृद्धि में रहे। मैं भी अपनी धर्म के हिसाब से मैं सभी के जो ये जो महामारी से, कोरोना से मुक्त होने के लिए प्रार्थना रखता है, इच्छा व्यक्त करता, आशा रखता है, मेरी पुण्य के पास, मेरे कर्मों के पास में प्रार्थना रखता है। जितने सारे लोग अपनी रिश्तेदार को, माँ को, बाप को, बहन को, रिश्ते को गवाया, उनके लिए मैं सबको लिए अपनी दुख को प्रकट कर रहा हूँ। अपनी बेटा को उनके साथ मैंने शेयर कर रहा हूँ। उनको बेटा जो दर्द है वो मैं खुद शहर खुद एक ही दर्द मेरे दिल में है, आपकी जैसे दर्द। आप अपनी जगह में खड़ा है, मजबूत रहे, सख्त रहे आप, ताकि बाकी को आप बचा लीजिए, आप खुद भी बचें। आज जिन लोग आज बीमार में दुख में है, उन लोगों को भी मेरे जो दुख मैं जता रहा हो, बता रहा हो, आप जल्दी सुस्त हो जाए, आप आरोग्य हो जाए, आप स्वस्थ हो जाए, आप सुस्त होकर घर में पहुँचे, आपका रिश्तेदार को देखे उनके पास आ जाए और किसी की जान ना जाए, किसी की नुकसान ना हो, कोई बीमार ना हो। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी आराधना है, ये मेरी इच्छाएँ है, ये मेरी संकल्प है, ये मेरी पुण्य के पास, कर्म के पास मेरी प्रार्थना है। और मेरी बुद्धि के पास, धर्म के पास, संघ के पास, आप सभी के पास मेरी
अनुरोध है, प्रार्थना है, आप सभी एक साथ करके अच्छे विचार में, अच्छे चिंता में, अच्छा कर्म का माध्यम से इस दुनिया को, इस भारत को कोरोना मुक्त करें, महामारी से मुक्त करें, सबका जान बचा दीजिए। ये जो प्राकृतिक जो दुर्योग आया है, जो तूफान आया, इस तूफान से भी लोगों को मुक्त करें। इस तूफान को अड़सन से, दुख से, आघात से, घात से पब्लिक से मुक्त करे। ये मेरी सबकी प्रार्थना रख के मैं यहाँ भी समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को, मतलब दुनिया को, देशवासी को, हर प्राणी को मंगल, कल्याण, शांति की कामना करते हैं। साधु साधु साधु।